तो स्टार्ट करते हैं ये पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अब तुम्हारे बैच के लिए बहुत ज़्यादा एमसीक्यू बेस्ड है, तो वी आर गोना ट्राई कि एवरी लाइन को हम इक्वल इंपॉर्टेंस दें और उससे जितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं वी आर गोना डिस्कस दैट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टीफन स्पेंडर है इसका पोएट। हमेशा पूछा जाएगा, इवन इन योर इंट्रोडक्शन लाइन्स यू कैन ऑलवेज राइट कि ये पोएम का नाम ये है एंड इसका पोएट ये है। Now he has declared himself to be a socialist and pacifist. Pacifist मतलब who are against war and violence. ठीक है ना। दे कैन ऑल्सो आस्क यू कि ये जो पोएम है ये कौन से इशू को रेज करती है, सोशल इशू को, और इस पोएम में कौन से सोशल इशू के बारे में बात की है। सो the Stephen Spender, who is the poet, he has concentrated on the themes of social injustice and class inequalities. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हर जगह तुम इंट्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। एंड एमसीक्यू में बोला कि थीम क्या है पोएम का, तो थीम किस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज। तो फर्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। Far far from gusty waves these children's faces। ठीक है, पोएटिक डिवाइस देखो, फार फार। ठीक है, ये रेपिटेशन है, दो वर्ड्स को दो मतलब एक वर्ड को दो बार लिखा गया है। ठीक है, बट व्हेन यू सी फार फार फ्रॉम, तो ये एलिट्रेशन है। यू सी एफ से स्टार्ट हो रहे हैं तीनों वर्ड्स, दिस इज एलिट्रेशन। गस्टी मीन्स एनर्जेटिक। ठीक है, तो ये बेसिकली ये लाइन बोल रही है कि दो बच्चों का फेस है, द स्लम चिल्ड्रन, दे आर डिवॉइड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बहुत ही डल से अपियर करते हैं लोग। दे आर लाइक रूटलेस वीड्स। लाइक रूटलेस वीड्स मतलब वाई आर वी कंपेयरिंग स्लम चिल्ड्रन टू रूटलेस वीड्स, बिकॉज दे आर अनवांटेड, दे लीड अ वेरी इनसिक्योर लाइफ। जैसे वीड्स होते हैं ना, हमें निकालने होते हैं, उनको छाटने होते हैं जब हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे होते हैं, दे आर नॉट नीडेड। ठीक है, दे आर लाइक अ बर्डन ऑन सोसाइटी। ठीक है, तो दैट इज वाई वी हैव कंपेयर्ड, एंड बिकॉज यहाँ पे हमने लाइक यूज किया है दो चीजों को कंपेयर करने के लिए, वी आर गोइंग टू से दैट यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस है दैट इज सिमिली। whenever you use as or like to compare two things, that means the poetic device is simile। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके जो हेयर है दैट इज torn from their pallor। pallor means a very unhealthy pale appearance। तो जैसे हम पूरे लॉकडाउन में बैठे हैं, पूरे दिन नाइट सूट ही पहना है, चाहे ब्रेकफास्ट हो या नून हो या रात होगी, एक ही चीज पहना है, बाल भंगू है एकदम। तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे हम, जैसे ये लग रहे हैं पोएम में। ठीक है, so they are have a very unhealthy expression of their face and appearance भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इनकी। So now we're going to talk about a tall girl with her weighed down head। Now why is the tall girl, उसका सर क्यों झुका हुआ है? Because of the she is burdened with responsibilities। ठीक है, she is ill because वहाँ slums में बहुत diseases होती हैं, and she is very exhausted of her poverty stricken life। Right, now we're going to talk about a boy, a paper seeming boy। paper seeming क्यों? Because he's very thin, malnourished boy है। ठीक है, he is very hungry, and rat size because he's always in search of food because of hunger issues। ठीक है, यही जो boy है, ये the stunted unlucky heir of twisted bones। who is the unlucky heir? कौन है ये अनलकी हेयर? द यंग बॉय। ठीक है, हु हैज स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ड्वार्फिज्म होती है ना, तुम्हारी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस आती है, वैसे ही दिस बॉय हैज स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, एंड ही आल्सो हैज ट्विस्टेड बोन्स, एंड ये उसको मिली है अपने फादर से। दिस इज द डिजीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, नाउ ही इज रिसाइटिंग, पे अटेंशन टू दिस वर्ड रिसाइटिंग। ठीक है, रिसाइटिंग यहाँ पे एक पन है। पन मतलब एक वर्ड से तुम दो मीनिंग्स इन्फर कर सकते हो। वाई? तो तुम बोलोगे वाई इज रिसाइटिंग अ पन, बिकॉज ही इज रिसाइटिंग टू थिंग्स। फर्स्ट, वो रिसाइट कर रहा है अपना लेसन, जो असाइंड लेसन है क्लास में, फ्रॉम हिज डेस्क। एंड द सेकेंड थिंग दैट इज रिसाइटिंग इज द डिजीज। कौन सी डिजीज? स्टंटेड ग्रोथ एंड ट्विस्टेड बोन्स। ठीक है, बहुत ज्यादा लिख दी है, थोड़ा इरेज किया जाए। यस, so now we are seeing that at the back of the dim class it is not well lit। ठीक है, there is a one unnoted sweet and young boy। ठीक है, unnoted, इसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, is very sweet and young and his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this। इसका क्या मीनिंग है? हम इस बॉय को स्वीट और यंग क्यों बोल रहे हैं? स्वीट बिकॉज वो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है, ही हैज अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। यंग क्यों? बिकॉज वो होप करता है, इवन व्हेन ही इज लिविंग इन अ स्लम ही स्टिल होप्स
He still aspires for a brighter future. His eyes live in a dream. क्या ड्रीम है? Of a brighter future. Other than this, other than the poverty-stricken life that he is right now leading. तो उसको क्या करना है? He ट्री रूम जो है ना, यहाँ पे बोल रहे हैं ट्री रूम इज रिफरिंग टू एक स्क्विरल का स्पेस, ठीक है, देयर इज अ स्पेस जहाँ पे स्क्विरल्स रिसाइड कर रहे हैं. तो ही वांट्स टू प्ले विद द स्क्विरल्स, ही वांट्स टू बॉन्ड विद नेचर. आज तक उसने ऐसा कुछ नहीं किया है. तो दिस इज हिज ड्रीम ऑफ बॉन्डिंग विद नेचर, हैविंग सम फ्रीडम. ठीक है. अदर देन दिस, दैट इज द पॉवर्टी लाइफ दैट इज लीडिंग. नाउ वी टॉक अबाउट ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस. मतलब तुम्हारे जो वॉल्स हैं तुम्हारे क्लासरूम के, वहाँ पे बहुत सारे डोनेशंस हैं. उन डोनेशंस की भी बात करेंगे. बट इन वॉल्स को सार क्रीम कलर क्यों बोला है? व्हाट डज सार क्रीम मतलब क्यों बोला है? इट मीन्स ऑफ वाइट कलर. सार क्रीम इज बेसिकली ऑफ वाइट. तुमको बोले पेल येलो ये सब ऑप्शंस देंगे, नो, द आंसर इज ऑफ वाइट कलर है सार क्रीम बॉल्स का. बट बोला क्यों है? बिकॉज that classroom is not very maintained. ठीक है, वहाँ पे वाइट वॉश नहीं किया हुआ है एंड बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है वो वॉल्स. देयर इन अ स्टेट ऑफ निग्लेक्ट. ठीक है, तो बिकॉज देयर इन अ स्टेट ऑफ निग्लेक्ट एंड लोग उनको डोनेशंस देते हैं. कौन से डोनेशंस? शेक्सपियर्स हेड, मतलब शेक्सपियर की एक पोर्ट्रेट है वहाँ पे. ठीक है. एंड यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज किया गया है? फर्स्ट इज यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है, शेक्सपियर्स हेड. ठीक है. एंड देयर इज वन मोर पोएटिक डिवाइस दैट इज बीइंग यूज्ड, आई थिंक उसको बोलते हैं सेनेकडोकी. ठीक है. इट इज सिनेक, जगह ही नहीं है, डोकी. वेल माई ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग. सेनेकडोकी बोलते हैं. मीन्स तुम एक पूरे होल को, एक होल चीज को तुम एक पार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हो. लाइक पूरे शेक्सपियर बंदे को तुम उसके हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हो. ठीक है. तो एक तो ये है और एक मेटाफर हो गया. सो शेक्सपियर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एजुकेशन को, लिटरेट पीपल की वर्ल्ड को. ठीक है. क्लाउडलेस एट डॉन. ठीक है. क्लाउडलेस मीन्स यहाँ भी मेटाफर ही यूज हो रहा है. क्लाउडलेस का मीनिंग है इट इज फ्री ऑफ पोल्यूशन. ठीक है. वी हैव अ सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. सिविलाइज्ड मीन्स द प्लेस इज वेरी डेवलप्ड, अनलाइक द स्लम वाली जगह. ठीक है. राइडिंग यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया है. ठीक है, बिकॉज ह्यूमंस राइड करते हैं. whereas they saying कि civilized city is riding. ठीक है, यहाँ पे राइड वर्ड यूज किया personification. ठीक है. बेल्ट फ्लारी टायरलिस वैली. दिस टायरलिस वैली जो है ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है, द ब्यूटीफुल नेचर, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं एंड वहाँ पे एक नेचुरल साउंड ऑफ बेल्स आती है. ठीक है. सो द फ्लारी टायरलिस वैली रेजोनेट्स विद द बेल्स. सो नाउ वी गोना टॉक अबाउट, ये सारे मेटाफर्स थे. नाउ वी गोना टॉक अबाउट एन ओपन हैंडेड मैप. अब ये ओपन हैंडेड क्यों यूज कर रहा है? शांति से मैप नहीं बोल सकता क्या? ओपन हैंडेड क्यों बोला है? बिकॉज किसी चीज पे एम्फेसाइज करना चाहता है पोएट. वो बोलना चाहता है कि मैप तो नॉर्मल होता ही है, वर्ल्ड मैप जिसकी हम बात कर रहे हैं. ओपन हैंडेड का मतलब है कि इस मैप को, मतलब इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड के मैप को everyone should have access to this world of opportunities and freedom and education. ठीक है, इसलिए ओपन हैंडेड बोला है क्योंकि everybody should have access to this. but असलियत में ऐसा नहीं है, because the slum children have no access to the beautiful world. They are living in dirty and stank slums. ठीक है. So open handed map awarding the world its world. अब ये क्या है भाई? Awarding the world its world. ये जो first world है, this refers to mankind. ठीक है. एंड जो ये सेकेंड वर्ल्ड की बात हो रही है, दिस रिफर्स टू द ओपन हैंडेड मैप, मतलब जो वर्ल्ड है ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ फ्रीडम एंड एजुकेशन. सो ये जो मैप है, ओपन हैंडेड मैप, ये अवॉर्ड करता है मैनकाइंड को इस ब्यूटीफुल नेचर अवॉर्ड करता है, अपॉर्चुनिटीज अवॉर्ड करता है. ठीक है. एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, अभी तक हम बात कर रहे हैं ओपन हैंडेड मैप को करना चाहिए अवॉर्ड मैनकाइंड को सारे अपॉर्चुनिटीज से, but and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog. कैसी अंग्रेजी है? Let me explain. इन बच्चों के लिए ये विंडोज ही, नॉट द मैप,
नॉट द ओपन हैंडेड मैप वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, इस मैप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये जो विंडोज हैं स्लम्स की, ठीक है, देयर वर्ल्ड व्यू करते हैं वो। दीज विंडोज देयर वर्ल्ड क्या है, दीज विंडोज रिफर टू दी विंडोज ऑफ द स्लम, जिससे द स्लम चिल्ड्रन आर व्यूइंग देयर वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। एंड वो रियलिटी क्या है कि वो स्लम्स में रह रहे हैं, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल मैप। ठीक है, तो वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग, their future is painted with a fog. इसका meaning is that they have a very uncertain and bleak future. ठीक है, इसी से हमने ये वाला stanza भी complete कर लिया. Now let's go to the okay, wait, more lines are left. We have a narrow street sailed in with a lead sky, far, far from rivers, capes, and stars of words. They are living in narrow streets. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी पॉवर्टी को, दे आर कन्फाइंड इन स्मॉल स्पेसेस, दे आर सील्ड इन विद लेड स्काई। ठीक है, लेड स्काई रिप्रेजेंट कर रहा है पोल्यूशन को, दे आर फार फार फ्रॉम, अगेन देयर इज रेपिटेशन, दे आर अवे फ्रॉम द ब्यूटिफुल नेचर जहाँ पे रिवर्स हैं, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ मीनिंग है स्टार्स ऑफ वर्ड्स का एजुकेशन एंड नॉलेज, दे आर अवे फ्रॉम दिस, दे डोंट हैव एक्सेस टू दिस। ठीक है, तो श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। ठीक है, अभी शेक्सपियर को विकेड क्यों कह रहे हैं, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्या हो रहा है यहाँ पे, पोएट बोल रहा है कि जो डोनेशन था जिसमें शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट था, वो जो पोर्ट्रेट और ये डोनेशन है ना, शेक्सपियर बहुत विकेड है एक तो। ठीक है, एंड मैप भी जो हम ओपन हैंडेड मैप की बात कर रहे हैं, विच शुड जिसके सब पे एक्सेस होना चाहिए उस मैप के पास। ठीक है, बिकॉज इसमें सारी अपॉर्चुनिटीज हैं वर्ल्ड की, फ्रीडम की, एजुकेशन की। ये बैड एग्जाम्पल है बच्चों के लिए। क्यों, एक तो शेक्सपियर ओनली रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड ऑफ नोबिलिटी एंड रिचनेस एंड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। अपने राइटिंग्स में उसने हमेशा एक बहुत हेवनली लाइक वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एंड मैप इज ऑल्सो बैड एग्जाम्पल बिकॉज स्लम चिल्ड्रन आर नॉट अ पार्ट ऑफ दोस मैप, तो देयर इज अ सेंस ऑफ एलियनेशन, सो मतलब दे फील सेपरेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। तो एक बैड एग्जाम्पल है एक मैप। ठीक है, बिकॉज शेक्सपियर ऑलवेज टॉक्स अबाउट शिप्स एंड द सन्स एंड द लव दैट इज इन द एयर, राइट, शिप्स एंड सन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर को। ठीक है, दे इट टेम्प्ट्स देम टू स्टील। पोएट क्या कह रहा है कि शेक्सपियर एक वर्ल्ड ऑफ परफेक्टनेस, परफेक्ट वर्ल्ड को हमेशा रिप्रेजेंट करता है। एंड मैप एक बैड एग्जाम्पल है बिकॉज दी स्लम चिल्ड्रन डोंट हैव एक्सेस टू दिस मैप, इस ब्यूटिफुल वर्ल्ड के वो पार्ट ही नहीं है, एंड दैट इज वाई इट टेम्प्ट्स देम टू स्टील। ठीक है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस एडवेंचर, तो वो स्टील करते हैं सो दैट दे गेट सम मनी, दे गेट टू ट्रैवल, दे गेट टू सी हाउ पीपल लिव इन रियल लाइफ इन गुड प्लेसेस। तो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शेक्सपियर उनको टेम्प्ट कर रहा है ड्रीम करने के लिए। ठीक है, स्टील तो बाद में है। शेक्सपियर इज टेम्पटिंग देम टू ड्रीम ऑफ अ ब्राइटर फ्यूचर व्हाइल दे आर लिविंग इन द स्लम्स। ठीक है, फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, उनकी जो लाइफ है ना स्लोली टर्न कर रही है छोटे छोटे क्रैम्प्ड होल्स में, दे आर लिविंग लाइक रैट्स, लाइक रोडेंट्स। ठीक है, कन्फाइंड स्पेसेस में, जैसे नैरो स्ट्रीट में भी रह रहे हैं, उनके घर भी बहुत छोटे हैं। ठीक है, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट का मीनिंग दो है यहाँ पे। ठीक है, लिटरल मीनिंग है कि सुबह से रात तक इनका लाइफ जो है ऐसे ही जा रहा है, दे हैव अ ब्लीक फ्यूचर, इट इज अनसर्टन एंड दे आर लिविंग लाइक दिस ओनली फ्रॉम सुबह से रात तक। अ फिगरेटिव मीनिंग है कि पहले तो इनका ब्लीक फ्यूचर था, but now this bleak future is also turning into complete darkness because there is no hope for them for a brighter future. No one is even helping them to get access to this beautiful open handed map. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. Meaning, slag heap यहाँ किस पे refer कर रहा है? Slag heap refers to the slum where lay the poverty stricken bodies of these children. ठीक है, slag heap basically heap होता है ना इंडस्ट्रियल वेस्ट का, वो तो गार्बेज डंप बेसिकली। तो दिस गार्बेज डंप, बिग मोंड ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज लाइक अ स्लैग हीप, ये इनकी स्लम लाइफ है। एंड ये जो गार्बेज है ना अंदर, दिस गार्बेज रेफर्स टू द स्लम चिल्ड्रन। ठीक है,
So these children where skins peep through by bones, मतलब we see ना, जैसे हम स्ट्रीट में जाते हैं तो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, there are some street dogs which are, इनको बहुत दिनों से खाना नहीं मिला होता तो उनकी बोन्स दिखाई दे रही होती हैं, तो ऐसा ही अपीयरेंस है इनका, बिकॉज दे आर malnourished and they wear spectacles of steel with mended glass. ठीक है, इनके जो ग्लास है वो भी ऑलमोस्ट टूटे हुए हैं, दे आर नॉट मेंटेन्ड वेल. ठीक है, तो वे स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स विद मेंडेड ग्लास. ठीक है, ये दिखाता है देयर इनएबिलिटी टू बाय न्यू ग्लासेस, तो उनको ऐसे ग्लासेस पहनने पड़ते हैं जो बहुत पुराने हैं, आधे टूटे हुए हैं. ठीक है, एंड लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स. बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे? इनकी जो लाइफ है ना, इट्स लाइक जो बॉटल है ना उसको मतलब जोर से नीचे गिरा दिया स्टोन्स पे और वो शैटर हो गया है, एंड ऐसी इनकी लाइफ है राइट नाउ. ठीक है, सो ऑल ऑफ द टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. इनका पूरा लाइफ, इनका पूरा टाइम, एनर्जी ये बताते हैं ना फॉगी स्लम. फॉगी अगेन वाई? बिकॉज दे हैव अ वेरी अनसर्टेन फ्यूचर. सो ब्लॉट their maps with slums as big as doom. Slums as big as doom. मैंने बताया था whenever you're comparing slums with something, here we are comparing slums with destruction. ठीक है, because ये इनकी लाइफ को मतलब डिस्ट्रक्ट कर रही है एक वे से, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू एक्सप्लोर द रियल ब्यूटिफुल वर्ल्ड दैट इज आउट देयर. ठीक है, सो यहाँ पे सिमिली यूज किया गया है. ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि ये जो ओपन हैंडेड मैप है उसको ब्लॉट कर दो, मतलब उसमें ब्लॉट करो, गंदी गंदी चीजें डाल दो, लाइक आ स्लम. सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स. ठीक है, गंदा कर दो उस ब्यूटिफुल वर्ल्ड को स्लम्स के साथ, बिकॉज दैट शुड बी द रियलिटी. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर. ये कौन है? ये लोग हैं जिनके पास पावर है, दे आर इन्फ्लुएंशियल ऑल्सो, so they can help these children to have a better future. So unless these people, ठीक है, जब तक ये मदद नहीं करेंगे, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs. मैं बताती हूँ उसका मीनिंग. ठीक है, ये जो मैप है, ठीक है, this map becomes their window. कैसे? How will this open-handed map, this map that has all the opportunities of the world, freedom, education, knowledge, ये मैप कैसे इनकी वर्ल्ड बनेगी? इनकी विंडो अभी क्या है? इनकी विंडो से इन्हें स्लम लाइफ दिखती है. ठीक है, हाउ विल दिस मैप बिकम देयर विंडो? जब ये लोग इनकी हेल्प करेंगे. ठीक है, राइट नाउ क्या हो रहा है, ये जो विंडोज हैं ये इनकी लाइफ में शट कर देती है, लाइक कैटाकोम्स. कैटाकोम्स यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग भी हो दिया हुआ है कैटाकोम्स का. ठीक है, राइट हियर. ठीक है, सो इट इज अ लॉन्ग अंडरग्राउंड वैली विद एक्सकवेशंस इन इट्स साइड्स. यहाँ पे बेसिकली रिलीजियस चीजें, लाइक इट्स मोस्टली लाइक अ ग्रेव. ठीक है, रिलीजियस चीजें प्रैक्टिस होती हैं यहाँ पे, तो इट्स लाइक इम्प्लाइंग ऑन देयर नियर डेथ एग्जिस्टेंस. ठीक है, मतलब देयर एंड इज नियर, ऐसे शट करती है उनकी लाइफ पे. So the next is break oh break open till they break the town. Break oh break मतलब break the shackles of poverty. जो difficulties हैं इनकी life में that is restricting them, जो उनको confine कर रही हैं slums में, उनको break करना है इन difficulties को. ठीक है, they कौन है यहाँ पे? These people, the governor, inspector and visitors, also philanthropist. ठीक है, and show the children to the green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into books, the wide and green leaves open, history theirs, whose language is the sun. इतनी भारी इंग्लिश नहीं आती दीदी, कुछ तो समझाओ. So यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इनको ब्रेक करना है shackles of poverty को, इनकी difficulties को, and they have to show the children to the green fields, the open fields, freedom देना है इन्हें, and make their world run azure on gold sands, so that they can run on the, जैसे हम बीच जाते हैं ना, they want to run freely and let their tongues run naked into books. Basically अब वो बोल रहे हैं कि education is also very important for them. ठीक है, the white and the green leaves. ये white and green leaf क्या होती है? यहाँ पे जो white leaf है, white leaf represent कर रहा है knowledge को. कहाँ से? books से. ठीक है, whereas these green leaves are the nature's lessons, जो हम nature से lessons सीखते हैं. ठीक है, they want to create history. The slum children have the capability to create history which is as bright as the sun, but only if these people, the governor, inspector and visitors, help to break
क्लास इनइक्वालिटीज एंड सोशल इनजस्टिस, जो हमने स्टार्टिंग में लाइन पढ़ी थी कि सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज को ब्रेक करना है. So that's the poem. It's very easy. ठीक है, ये MCQs कर लेते हैं बैक में जो है. So the tall girl with her head weighed down का मीनिंग क्या है? Is ill and exhausted, has her head bent with shame, has untidy hair. इसका आंसर होगा is ill and exhausted. She is burdened with responsibility, she is exhausted, and she is very tired of the life, the poverty-stricken life that she is living. ठीक है, the paper seeming boy with rat's eyes. Rat's eyes मैंने बताया था, इसका मीनिंग है that he is thin, hungry and weak. He is always in search of food. ठीक है, the stunted unlucky heir of twisted bones meaning he has disability, he was short and bony. मैंने बोला था he has an inherited disability. Twisted bones भी है, stunted growth भी है. Okay. His eyes live in a dream. A squirrel came in the tree other than this means. मैंने बताया था इसका मीनिंग. He is dreaming of a brighter future. He wants to bond with nature. ठीक है, other than the poverty life that he is living. इसका मतलब क्या है? Is he distracted from the lesson? Is he mentally ill? Or is he full of hope in the future? Full of hope in the future. That was why he was sweet and young. Sweet because positivity spread कर रहा था, and young because he still has hope for the future despite living in a poverty-stricken life. ठीक है, slums में रहने के बावजूद भी. The children's faces are compared to rootless weeds. That means they are insecure. They lead a very insecure life. Rootless weeds, they are unwanted. ठीक है, they are detached from the mainstream of society. Okay, next question is, what do you think is the color of sour cream? The color of sour cream is off-white. ठीक है, off-white. इतनी सुंदर handwriting है. Anyways, छोड़ो. Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? Because the classroom walls are in a state of neglect. उनको बहुत badly maintain किया गया है, and they are not even properly whitewashed. ठीक है. Next question is, the walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare, buildings with domes, world maps and ये सब. How do these contrast with the world of the children? Of course, they are in sharp contrast. The donations, ठीक है, that comprise of these things, they are in sharp contrast because ये बस एक world of noble and richness को represent करता है. ठीक है, and this basically makes them feel very detached from the mainstream of society. It is in sharp contrast with the world of the children because they are living in stenched and dirty slums. ठीक है, तो in sharp contrast है. I'm repeating few lines so that उनको एकदम याद हो जाए. ठीक है. What does the poet want for the children of the slums? He wants how can their lives be made to change? The poet wants, again the introduction, that the social inequalities and class injustice जो थे वो break हो जाए. That is what the poet wants. He wants them to be a part of the open-handed map जहाँ पे they have access to the world of opportunities, freedom, knowledge, education and so on. ठीक है, but ये कैसे हो सकता है? How can these lives be made to change? If the people in authority, that are governors, inspectors, philanthropists and visitors, ठीक है, if these come to their rescue, and again we come to this and break the class inequalities and social injustice.